क्या होता है कि अगर पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो पेंशन की पात्रता ख़त्म हो जाती है। और साथ ही इंश्योरेंस जो कि मैक्सिमम 7 लाख हम लोग दे रहे हैं आज की डेट में। और किसी भी कर्मचारी ने यदि 1 महीने तक अपना 1 साल तक अगर कंट्रीब्यूशन दिया है लगातार, तो उसको मिनिमम 2.5 लाख की पेंशन तो मिलनी ही है। अगर इन द इवेंचुअलिटी ऑफ कहीं डेथ हो जाए वर्कर की, तो फैमिली को 2.5 लाख मिनिमम पेंशन मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कई सारे बदलाव जो है वो एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड के मामले में आए हैं और उन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। और ख़ासकर नया कानून जो जम्मू एंड कश्मीर में यूटी बनने के बाद प्रोविडेंट फंड को लेकर बने हैं, उस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कमिश्नर जम्मू प्रोविडेंट फंड रिजवानुद्दीन मौजूद हैं। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। सर, सबसे पहले यही सवाल कि यूटी बनने के बाद क्या क्या मोटे मोटे चेंजेस जो है वो प्रोविडेंट फंड के लेकर, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके लिए आए? ये हमारे यहाँ नॉर्मली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कटता है, और जो लोग जिनके यहाँ जीपीएफ नहीं है गवर्नमेंट में, वो भी हमारे यहाँ कवर्ड होते हैं। ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, ये पुराना एक्ट है काफ़ी। ये लागू हुआ है JNK और लद्दाख में, जो है यूटी बनने के बाद ही लागू हुआ है। तो नवंबर 2019 के बाद से जो हमारे भविष्य निधि के सदस्य हैं, उन सभी को पेंशन और इंश्योरेंस की पात्रता जो है वो हो गई है, साथ में प्रोविडेंट फंड की। तो 3 स्कीम्स हैं हमारी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 और एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। इन तीनों स्कीम के बेनिफिट हम यहाँ जम्मू का कार्यालय से अभी पूरे क्षेत्र के लोगों को, उनके जो दावा प्रपत्र हैं वो यहीं से निष्पादित कर रहे हैं। और कुछ सेवाएं जो है श्रीनगर और लद्दाख से भी होती हैं, जो मेंबर्स के डिटेल्स फीड करने होते हैं। बाकी क्लेम्स हम यहाँ से कर रहे हैं, जम्मू से। जी रिजवान साहब, कितने क्लेम्स जो हैं वो आप डेली के यहाँ से जो है वो पूरी तरह सेटल कर रहे हैं, और किस तरह से कामकाज पूरा इस ऑफिस का चल रहा है? क्योंकि न्यूली सेटअप ऑफिस है, तो किस तरह की परेशानियाँ भी आ रही हैं और क्या कुछ कामकाज यहाँ चल रहा है? देखिए, क्योंकि अभी JK EPF का पूरा ट्रांजिशन यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया। JK EPF सब वहाँ से जो फंड है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होके सेंट्रल EPFO में, जो EPF जिसको हम कह रहे हैं EPFO कह रहे हैं, उसमें आना है। तो ये जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ की मैन पावर भी शिफ्ट होके इधर आएगी। अभी हमारे पास एक लिमिटेड मैन पावर से हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं। डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं ट्रांसफ़र होके, जो काम कर रहे हैं। तो क्लेम का इनफ्लो लगभग 600 से 700 क्लेम हम डेली यहाँ पे कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने आप, क्योंकि सिस्टम पे पीक आवर्स में या नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काफ़ी लोड होता है, तो वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सी आवर्स में भी काम कर रहे हैं। तो मैं और मेरे RC2 रमेश जी यहाँ सुबह 7 बजे आ जाते हैं, और हम बहुत सी चीज़ें लोगों को मोटिवेट भी कर सकें, और कुछ रिटर्न जो क्लेम हो रहे होते हैं उनको भी हम रिव्यू करते हैं। बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं, बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कुछ DA तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका कि स्कोर 100 क्लेम्स पर डे भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ थोड़े स्लो भी हैं, तो वो भी हमें धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है, और कोशिश ये करनी है कि बेहतरीन सेवा यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को दी जा सके। रिजवान सर, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सारा जो डेटा है वो अब सेंटर के पास पहुंच गया है, वो फंड जो है जी पहुंचेगा। अब क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले हम ये खबर भी देख रहे थे कि जितना भी प्रोविडेंट फंड है वो पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। ये कितनी सच्ची बात है, और इसमें क्या बदलाव होंगे, और एम्प्लॉयज़ किस तरह से अपना बेनिफिट? नहीं, फ्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत बेहतर सुविधा उनको मिलने लगेगी। ये जो PF का पैसा उनका कंसोलिडेटेड है JK EPFO का, वो जब हमारे पास ट्रांसफ़र होकर जाता है और मेंबर UN एक्टिवेट कर लेता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो वो किसी भी समय अपने बैलेंस को चेक कर सकता है। मंथली रनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट भी देते हैं, तो हर महीने जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कभी भी UN के थ्रू, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू चेक कर सकता है, और ये पैसा उनका सुरक्षित है। और मैं ये लोगों को सलाह भी दूंगा कि वो क्लेम करके पैसा विड्रॉ करने के उसमें ना रहें जल्दी में, क्योंकि उनको पेंशन स्कीम, जिसमें कि यदि एक दिन भी किसी का पैसा कटा है तो उसके परिवार को पूरा उसमें सुरक्षा होती है, परिवार को और बच्चों को, मतलब फैमिली में विडो और बच्चों दोनों को इसका प्रावधान है कि एक समय में 2 बच्चे और विधवा, इसको पेंशन का प्रावधान होने से क्या होता है कि अगर पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो पेंशन की पात्रता ख़त्म हो जाती है। और साथ ही इंश्योरेंस जो कि मैक्सिमम 7 लाख हम लोग दे रहे हैं आज की डेट में। और किसी भी कर्मचारी ने यदि 1 महीने तक अपना 1 साल तक अगर कंट्रीब्यूशन दिया है लगातार, तो उसको मिनिमम 2.5 लाख की पेंशन तो मिलनी ही है। अगर इन द इवेंचुअलिटी ऑफ कहीं डेथ हो जाए वर्कर की, तो फैमिली को 2.5 लाख मिनिमम पेंशन मिलेगी। तो ये सारे फ़ायदे परिवार को हैं।
तो लोगों से सलाह ये है कि जब वो कार्य छोड़ते हैं अपना और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो प्रोविडेंट फंड विड्रॉ ना करें, उसको ट्रांसफ़र कराएं, ताकि आपकी पेंशन की सेवा जो है वो सुरक्षित रह सके और वो जुड़ सके। क्योंकि 10 साल तक अगर किसी कर्मचारी ने पेंशन का अंशदान दिया है तो वो पेंशन की पात्रता उसकी पूर्ण हो जाती है। तो उसके बाद वो कभी भी 50 साल की उम्र पूर्ण होने पे पेंशन, अर्ली पेंशन ले सकता है या रिटायरमेंट पे सुपर एन्युएशन पेंशन ले सकता है, जो 58 साल पे मिलती है। सर इसकी कोई लिमिट भी होती है, कितना प्रोविडेंट फंड आपको कटवाना है, कितनी सैलरी से, कुछ इसकी लिमिट भी होती है? वेज सीलिंग है, देखिए 15,000 बेसिक और डीए मिला के जिस भी एम्प्लॉई का अगर 15,000 की सीमा में है तो उसको तो हर नियोक्ता का दायित्व है कि उसको मेंबरशिप दी जाए उस सदस्य को। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले कभी मेंबर रहा है, भविष्य में पूर्व में कभी भी मेंबर रहा है, तो उसकी तनख्वाह कितनी भी बढ़ जाए, मतलब 15,000 से ऊपर भी हो या 50,000 1 लाख भी होगी, तो भी उसको विद इन द लिमिट 15,000 की सीमा तक पैसा उसका प्रोविडेंट फंड काटना मैंडेटरी है। ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसको वो एक्सक्लूडेड ट्रीट कर रहे हैं वो एम्प्लॉई। एक बार यदि कोई सदस्य बन गया तो उसको उसकी मेंबरशिप फिर कंटिन्यू रहती है। जी सर, जिस तरह से एक परसेप्शन जो है वो जम्मू के कई सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर ये होती है हमेशा से, क्योंकि ये परेशानियाँ उन्होंने फेस भी की है कि जब भी वो प्राइवेट जॉब छोड़ते हैं तो वो अपना जो क्लेम है वो क्लेम करने में उनको कई सारी परेशानी